नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है अनिल देशमुख की जेल से रिहाई। जी हाँ, अनिल देशमुख जो है 14 महीने का सज़ा काट के आखिरकार जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम और अधिक जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि आखिर अनिल देशमुख को जो हिरासत में लिया गया था और अभी जो बेल हुई है, इसमें किसकी जीत है, किसकी हार है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हार और अनिल देशमुख की जीत है, या अनिल देशमुख की हार सेंट्रल गवर्नमेंट की जीत है। सर, मामला बहुत पेचीदा था ये। हाँ, इसमें आपने मुझे एक शूटिंग से पहले बात बताई थी कि उनको उनकी तबीयत के कारण जी जमानत मिली है। सर, ये मामला अगर तबीयत के कारण उनको जमानत मिली है तो वो जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और पवार साहब से लेके सब लोग जो बोल रहे हैं कि भाई कितने विषय हो गए ये न्याय मिला, जी, तो ये न्याय मिला ऐसा नहीं बोल सकते अगर तबीयत के कारण उनको जमानत मिली है तो। क्योंकि तबीयत के कारण जब किसी को छोड़ा जाता है तो न्याय अन्याय का ये रहता नहीं है, उसकी सेहत अच्छी नहीं है, जी बिल्कुल, उसकी जान को खतरा है करके दिया जाता है। आपने जो मुद्दा उपस्थित किया कि उनको सेहत के कारण मिला है, उसके लिए ये आप इन बिटवीन अपने को जो टाइम मिला उसमें मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और टीवी के अपने यूट्यूब चैनल्स वगैरह देखे कि भाई उसका रेफरेंस कहाँ मिलता है। तो आप जैसा बोले वैसे यूट्यूब पे ये आया है जी, 2-4 वीडियोज़ में कि उनको जमानत जो मिली है। वकील का बाकायदा उसमें सर ये भी था, जो ड्रॉप रहता है, हाँ, उसको बाकायदा दिखाया गया है कि उनको जो जमानत जो मिला गया है वो हेल्थ का जो उनको दिया, जज के सामने जो हेल्थ का ये रखा गया, इशू रखा गया कि उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनका उम्र 72+ है, तो उनको चलने में दिक्कत हो रही है, तो उनको जमानत दिया जाए। तो वो भाग नहीं सकते, मतलब जमानत होने के बाद वो भाग नहीं सकते, ऐसा कुछ है नहीं, उस आधार पर उनको बेल मिला है, ऐसा उनका कहना है। और कैसे है ना कि 2 कारण जो हैं वो अगर इस प्रकार से होते हैं, जमानत हेल्थ के इशू पे मिलती है, तो ये सेलिब्रेशन ठीक नहीं है जी, क्योंकि फिर कोई जस्टिस हुआ ही नहीं है जी, कोई निर्णय भी हुआ नहीं है, उनको खाली जमानत मिली है। मगर अगर उनको क्योंकि वो भी सर अभी क्या है ना, यूट्यूब वाले इतना मिसलीड करते हैं अपने को भी कि मेरे पास एक यूट्यूब का वीडियो आया, उसमें उसने तो कोर्ट का जजमेंट दिया है ऐसा दिखा के 16 पॉइंट दिए हैं कि ये 16 पॉइंट के ऊपर उनको जमानत दी गई। और उन्होंने मतलब जैसे संजय राउत के बारे में बोला कि कोई इनका संबंध नहीं, लेना देना नहीं, तो उस प्रकार से दिया है। अभी क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं चलता। मराठी जो न्यूज़पेपर है उसमें मैंने कहीं हेल्थ रीज़न देखा नहीं। मगर ऐसा है कि अभी कल से जो मराठी न्यूज़पेपर्स हैं और न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो मेरे ख्याल से एनसीपी के थोड़े से दबाव में हैं। एनसीपी का तो दबाव है ही, मगर वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई इतना सेलिब्रेशन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को गाली गलौज की, देखो आपने अन्याय किया था, कोर्ट ने न्याय किया वगैरह वगैरह। तो वो जो मूड है वो शायद वो ख़राब नहीं करना चाहते, इसके लिए उनमें से किसी ने ये नहीं दिया कि ये हेल्थ रीज़न है जी। मगर मुझे आप जब बोले तब मुझे ऐसा लगा कि कोर्ट में जो दलीलें की जा रही थी तो उसमें एक दलील ये भी चल रही थी कि भाई उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसके लिए दिया जाए। तो सीधी बात है कि अभी सर कल तक ये मामला क्लियर हो जाएगा। आज का ये जो सब चल रहा है सेलिब्रेशन होने दो। अगर हेल्थ के इशू पे मिला है तो कोई न्याय भी नहीं हुआ और निर्णय भी नहीं हुआ। ये दया है और उन्होंने याचना की थी कि भाई मेरी हेल्थ को देखो और मुझे जमानत दे दो। तो और वो प्रूफ भी तो नहीं हो पा रहा है सर, 100 करोड़ का जो वसूली का मामला नहीं, लगा था, उसके बारे में इसीलिए तो जेल में गए थे। हाँ नहीं, उसके बारे में भी ऐसा हो गया कि मेरे को भी समझ नहीं आता सर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी शाह जैसे चाणक्य और ये बैठे हैं वहाँ पे, मगर जब ये किसी के ऊपर एलिगेशन करते हैं तो कोई तैयारी नहीं करती कीड़ी।
सर ईडी सीबीआई ये सब लोगों ने 100 करोड़ का मामला दर्ज किया और दर्ज करते समय प्रूफ एक ही दिया कि भाई वाजे ने बोला, परमवीर सिंह ने उसका जिक्र किया। अभी परमवीर सिंह बाद में लेटर में लिखता है कि मैंने ऐसा सुना मेरे पास प्रूफ नहीं है कुछ, सुना। तो रास्ते में तो सर मैं जाता हूँ तो 100 बातें सुनता हूँ, तो क्या मैं लेटर लिखूँगा पीएम को और सीएम को? और मैंने आ जाते आते अभी एक भिखारी को बोलते हुए सुना, एक गुनहगार को बोलते, एक गंजाड़ा बैठा था वो बोल रहा था, ऐसा होता है क्या? और उसके आधार पर 14 महीना किसी को रखना और 100 कोटि का बाद में 4 कोटि उन्हीं के तपास यंत्रणा जो है वही बोले कि नहीं 100 कोटि का नहीं 4 कोटि। बाद में तो फाइनली तो 1 कोटि कुछ 50 लाख पे आ गए। मतलब कहाँ 100 कोटि, कहाँ 4 कोटि, कहाँ 1 कोटि 50 लाख। आप जो फ्रॉड का इतना बड़ा बॉन्डर मचाया 14 महीने के 12 महीने गुजर जाने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं ये 4 कोटि का है, और अभी बोल रहे हैं कि 1 कोटि का है, 1.5 कोटि का। तो मेरे को लगता है कि सब पूरा सड़ गया है सर। अपना जो गवर्नमेंट का जो मशीनरी है, सिस्टम है, वो सड़ गया है। और ईडी से सीबीआई से लेके इनके ऊपर पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोला था कि ये तोता है, मगर अभी तो लगता है कि ये गिद्धड़ है, ये गिद्धड़ है तुम्हारे सेंट्रल के ये, और किसी के इशारे के ऊपर किसी को नोच के खा भी जाएंगे, कोई दूसरा मर भी जाएगा जी। अभी मुझे किसी ने परसों बताया कि नवाब मलिक की हालत इतनी बुरी है सर, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट ड्यू है। अभी उनको जमानत भी मिलती है तो भी हेल्थ के रीज़न पे मिलेगी। उनको वो बोलेंगे कि भाई ये होगा वो होगा, मगर हेल्थ के मिलेगी और उनके लाइफ को डेंजर है। और ऐसा है कि संजय राउत को मैं वो जाने से पहले तो हमेशा मिलता था, आने के बाद भी मिला सर। संजय राउत की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है जेल से आने के बाद कि मैं उसको बोला कि अच्छा हुआ तुम 102 दिन में वापस आ गए बाहर, नहीं तो तुम्हारे साल में तो और क्या होता है, साल भर रह जाते सर। वो दुबला पतला हो गया है, उसका आवाज़ परमानेंटली डैमेज हो गया है। पहले जैसी आवाज़ नहीं रह गई, पहले जैसी आवाज़ नहीं। आप देखो ना टीवी पे भी उसको खांसी लग गई है, अभी एलर्जिक खांसी, वो जा नहीं रही है, उसकी खांसी नहीं, बदन पे वो स्किन का ये जो आता है इरिटेशन वो आ रहा है, उसकी भी हालत ख़राब है हेल्थ के वाइज। और फिर भी गवर्नमेंट बोलती है कि हमने उनके ऊपर ये नहीं किया वो नहीं किया, उनको सब जो जेल के कानून में होता है सहूलियत दी। मगर संजय की जो हालत 102 दिन में, ये तो 14 महीने रहे जी। और संजय तो अभी 60 के करीब है, ये तो 70 के आगे है, 70+। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नवाब मलिक को जमानत मिलेगी, मगर वो हेल्थ रीज़न पे मिलेगी। दोनों किडनी फेल है सर। ये कोई चार्ल्स सोबराज थोड़ा है कि जिसने मर्डर किए हैं या किया है, ऐसा थोड़ा है। और संजय ने मुझे एक बात बताई जो मित्रों आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो बोला अंदर जेल के अंदर बोले महाराष्ट्र के बड़े बड़े मराठी उद्योगपति जिनको जानबूझकर फंसाया गया है जी आर्थिक मामलों में, वो अंदर है, वो और सालों से अंदर है। और ईडी का कानून ऐसा बना के रखा है कि उनको जमानत नहीं मिलती है। जमानत बहुत रेयर केस में मिलती है। अभी इतने दिन तो ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी तोता बन गया है मोदी और शाह का, मगर अभी 2-3 केसेस में दिख रहा है कि भाई थोड़ा इंडिपेंडेंस उन्होंने कुछ दिखाया है। अगर ऐसा करते तो अच्छा है, महाराष्ट्र में भी ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। मगर अभी पॉलिटिकली अनिल देशमुख को मुश्किल होगी, क्योंकि वो हेल्थ रीज़न पे अगर बाहर आया है तो कल या परसों, अभी बीजेपी वाले गप है तो बोल नहीं रहे, बोलेंगे कि भाई ये कहाँ निर्दोष नहीं छूटे, इनको तो जमानत मिली है। अगर आगे और भी एक्टिविटी इस तरह सेलिब्रेट छूट गए, मिनिस्टर हो गए, तभी भी कभी ना कभी बीजेपी वाले बोलते हैं आप जमानत पर हैं जी, बोलते हैं आप निर्दोष नहीं निकले हैं। तो अनिल देशमुख का राजकीय भवितव्य अभी मुझे दिखाई नहीं देता। एक तो उनकी सरकार नहीं आएगी, वो कोई मिनिस्टर या कुछ बनेंगे नहीं। और अभी मैं देख रहा था कल, उनको थक गए सर,
बहुत थक गए, बहुत थक गए। वो ऐसा एक राजा राजा जैसा आदमी था, जी। तो थक गया। और मेरे को लगता है कि मोदी और शाह के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। जैसे संजय राउत का निकलना और कोर्ट ने बोलना कि एक भी आरोप आप सिद्ध नहीं हो पा रहे, वो सेटबैक है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। इसका एक परिणाम शायद ये हो सकता है कि ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग है उसको मनमानी से किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा एक धक्का बैठेगा। नहीं, इतना मनमानी नहीं करेंगे शायद, ये वजह से ऐसा लगता है मुझे। मगर बीजेपी सिर्फ बदनाम होगी। मोदी शाह तो बदनाम हो ही गए इसमें, ये कोर्ट मैटर में। मगर बीजेपी एक विंडिक्टिव पार्टी विथ ए डिफरेंस, तो पार्टी ये सूट दमन चक्र चलाने वाली पार्टी, ऐसी उसकी इमेज हो गई इसमें। और महाराष्ट्र में सर मैं बोलूँ या अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राउत, ये जो कांड हुए हैं इनके, उसकी वजह से कम 15-20-25% तक वोट जो है वो खिलाफ जा सकते हैं बीजेपी के आने वाले दिन में। स्थानिक स्वराज्य संस्था में भी इसका डिफेक्ट दिखेगा, क्योंकि लोगों को अभी लगने लगा है। सर मेरा जैसा आदमी जो मोदी को पूरा रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ ये करता है, उसको भी ऐसा लगता है कि भाई आप तो तानाशाह बन रहे, आप लोकशाही के राजा हो। तो आपको लगता है सर ये राजनीतिक द्वेष है जो इस तरह के विपक्ष पार्टियों को कोई ना कोई निशाने पर अंदर डाला जाता है? आपको क्या लगता है, राजनीतिक द्वेष मानते हैं? बिल्कुल। अभी तो सिद्ध हो रहा है कि ये राजनीतिक द्वेष है और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मारते नहीं है, इतना ही मेहरबानी है, मगर मारने के कगार पे लेके जाते हैं उसको। नहीं, मोदी शाह के लिए ये सेटबैक है। और महाराष्ट्र में बीजेपी, क्योंकि महाराष्ट्र के नेता है तीनों, तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी को इसका सेटबैक मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मित्रों धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे अनिल देशमुख की रिहाई पर। आखिर में ये जो रिहाई हुई है किस लिए हुई है, कैसे हुई है, हम इसी पर विस्तार से हम एनालिसिस कर रहे थे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप इसको क्या मानते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने अगले विश्लेषण को उस पर ध्यान पे रख के चले। तो हम ज़्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।